दोस्तों नमस्कार। आइए देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिल गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सीडीएस होता क्या है, तीनों सेनाओं पर इसका कितना प्रभाव होता है और नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी आखिर कौन हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीएस का पूरा मतलब क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या है, नए सीडीएस की जिम्मेदारी क्या है और क्यों यह पद भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि मैं अंत में आपको सीडीएस से जुड़ी एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है। देखिए, सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होता है। यह पद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीडीएस सीधे तौर पर तीनों सेनाओं का कमांडर नहीं होता, लेकिन यह तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़कर काम करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर भारत की तीनों सेनाएं एक टीम है तो सीडीएस उस टीम का मुख्य रणनीतिक समन्वय होता है। दूसरी बात, सीडीएस जो है रक्षा मंत्रालय को सैन्य सलाह देता है, युद्ध रणनीति तैयार करने में मदद करता है, तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और आधुनिक हथियारों व सैन्य सुधारों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भारत में यह पद कब से शुरू हुआ है। तो भारत में सीडीएस पद की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था। क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसके बाद कई समितियों ने सुझाव भी दिया कि भारत में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखे। फिर दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने सीडीएस पद बनाने की घोषणा की थी और भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। लेकिन हालांकि 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था जिसमें उनका निधन हो गया। ठीक है, लेकिन तब से इस पद का इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नए जो सीडीएस हैं, जो भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है, वे जो है इससे पहले जो सीडीएस थे अनिल चौहान, ठीक है, जनरल अनिल चौहान की जगह की जिम्मेदारी संभालेंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार नए सीडीएस के रूप में एन एस राजा सुब्रमणी के हाथों में तीनों सेनाओं के बीच रणनीतिक तालमेल की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही वे सैन्य आधुनिकीकरण, भविष्य की युद्ध रणनीतियाँ, सीमा सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभियान जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर काम भी करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर जो सीडीएस का पद है इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, आज के समय में युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते हैं। अब युद्ध साइबर अटैक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में तीनों सेनाओं को एक साथ मिलाकर काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। यही सीडीएस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सीडीएस ये सुनिश्चित करता है कि सेना, नौसेना, वायुसेना एक संयुक्त रणनीति के तहत काम करे। इसे ही कहा जाता थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट और भारत में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि भारत की तरह दुनिया के कई देशों में ऐसा पद होता है जो सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल स्थापित करता है। हालांकि हर देश में इसका नाम अलग हो सकता है लेकिन काम लगभग समान होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है तो यहाँ पे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया की सबसे पुरानी सीडीएस जैसी व्यवस्थाओं में से एक है। इसका जो कार्य है ब्रिटिश सेना का सैन्य समन्वय करना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय को सलाह देना, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का पद सीडीएस के समकक्ष बनाया गया है। यह अमेरिका का सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होता है। इसकी विशेषता यह है कि राष्ट्रपति का मुख्य सैन्य सलाहकार है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि के बीच तालमेल बना के रखता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जो सेना, नौसेना और वायुसेना में तालमेल बनाती है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो प्रभाव है वो अधिक माना जाता है। फिर भी
अगर मैं सीडीएस के बारे में बात करते हुए अगर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताऊं आपको, तो भारत में सीडीएस की जो नियुक्ति है भारत सरकार द्वारा की जाती है। औपचारिक रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीडीएस की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसकी सिफारिश और निर्णय जो है केंद्र सरकार तथा रक्षा मंत्रालय की प्रक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, चूंकि रक्षा मंत्रालय वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर विचार करता है, केंद्र सरकार निर्णय लेती है और राष्ट्रपति आधिकारिक नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब प्रकरण यह है कि सीडीएस जो होते हैं वो किसे रिपोर्ट करते हैं, तो सीडीएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सीधे सलाह देते हैं और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को सैन्य मामलों पर सलाह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों भारत को एक नया सीडीएस मिल चुका है और आने वाले समय में देश की सैन्य रणनीति और सुरक्षा ढांचे में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, अब देखना यही है कि नए सीडीएस भारत की रक्षा व्यवस्था को किस नई दिशा में लेकर जाते हैं। आपकी राय क्या है? क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सीडीएस ने बड़ा बदलाव लाया है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।